नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और दी लल्लन टॉप की टीम जहांगीरपुरी में उस जगह पर है जहां बीते दिनों हिंसा हुई। उसके पीछे एक गली है, मस्जिद के पीछे उस गली में हम हैं और आज ये खबर आई है कि इंक्रोचमेंट पे बुलडोज़र चलेगा और एमसीडी की कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे गली के लोग हैं जहाँ पे यहाँ पे पीछे कबाड़ का काम होता है बड़े पैमाने पर, और जब से ये खबर आई है कि बुलडोज़र चलेगा तो बाहर पुलिस की गाड़ियां हैं, सायरन देती गाड़ियां निकल रही हैं, पुलिस के बूट देखे जा सकते हैं, पैरामिलिट्री की फोर्स है और एक तरीके की शांति है, सुगबुगाहट है, चर्चा है और आशंकाएं तमाम तरीके की हैं लोगों के मन में कि बुलडोज़र यानी जेसीबी जिसको मशीन कहते हैं वो आएगी तो वो कहाँ चलेगी, किधर चलेगी। तो हम यहाँ पे बहुत सारे लोग इस इलाके के यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है और अभी क्या क्या पता लगा है। आपको ये जानकारी मिली कि यहाँ पे कार्रवाई होने वाली इंक्रोचमेंट हटाने? नहीं, हमें कोई कार्रवाई नहीं मिला है, हमें कुछ पता भी नहीं है। अच्छा, कोई नोटिस वोटिस? हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है। अरे नोटिस हमें पता नहीं है, जो दिया कहाँ से हमें मालूम थोड़ी ना है, हमें कुछ मालूम नहीं है। तो कुछ मन में डर है, आशंकाएं हैं? तो डर तो हर इंसान को ही लगेगा, घर टूट रहा है तो डर तो लगेगा ही लगेगा। क्या ऐसा मतलब अभी जो अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, घर तोड़ने की बात नहीं। फिर हमें पता नहीं है, वो जो साजिद भाई उनसे पूछे, हमें पता नहीं। अच्छा, ये जो अभी माहौल है, आप लोगों ने इससे पहले ऐसा कभी माहौल देखा, ऐसा माहौल? नहीं, कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं हम। ऐसा माहौल कभी पहले नहीं था? नहीं, जिंदगी में नहीं था, पहली बार देख रहे हैं हम। यहाँ पे सब लोग आसपास में रहते थे? हाँ, सब मिलजुल के रहते हैं हम। तो अचानक से ये उस दिन के बाद, जुलूस के बाद माहौल बिगड़ा? पूछो हमें मत। अभी अच्छा, बीते 2 दिनों में मतलब आप लोग की जिंदगी में क्या बदलाव आया है? ये तो हमें बोलूंगी। नहीं, हमें मत पूछो और किसी को पूछो, मुझे मत बोलो। अच्छा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बात करने से बच रहे हैं, एक तरीके का माहौल बनाया गया है, जिस तरीके से दिखाया गया चीज़ों को बताया गया उससे थोड़ा सा लोग यकीन कम कर पाते हैं बात करने में और कुछ तमाम तरीके की आशंकाओं से भरे पड़े हैं। कुछ यहाँ इलाके के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपने इस तरह का माहौल कभी देखा था पहले? नहीं देखा था। क्या उम्र होगी आपकी? 62 साल। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते? यहाँ पैदाइश है हमारी। अच्छा, हाँ, यहीं पैदाइश, यहीं नौकरी, यहीं पैदाइश है। क्या काम करते हैं आप? हम कबाड़े का काम करते। कबाड़ का काम यहाँ पे ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि बड़ा दिख रहा था। तो अभी आप लोगों को कुछ पता लगा है कि क्या होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं पता लगा। लोग सुबह से हम देख रहे हैं कि गली में सुबह मैं आया तो तभी से लोग अपने घरों से बाहर निकल के बैठे हुए हैं, चेहरे पे एक तरीके डर के मारे कि मकान तोड़ेंगे भाई, यही सुनाई आ रहा है। मकान तोड़ेंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो अतिक्रमण वाली जगह हैं उनको तोड़ेंगे। अब ये तो हमें पता नहीं ना। तो ये मतलब आशंका है कि हुआ है। अच्छा, अब वो है कि मकान तोड़ेंगे। अच्छा, हाँ, इस वजह से लोग डरे हुए हैं और इस वजह से लोग सब गली से बाहर निकल के देख रहे हैं कि पुलिस आएगी तो क्या होगी। पुलिस अंदर भी आई थी एक बार? नहीं, अंदर नहीं आया। अंदर नहीं? नहीं, गली में नहीं। तो आप लोगों का काम उधर भी होगा, जो गोदाम से हो तो वहाँ पे? नहीं, हमारा काम उधर नहीं है। अच्छा, नहीं, जो सामान लाते होंगे कबाड़ का वो? हम रोज लाते हैं, रोज बेच देते हैं, छाट फूट के। अच्छा, रोज लाते हैं, रोज बेचते हैं, बाकी काम जो है उधर होता है। जैसे आपस में लोग 2-3 दिन से, जब से माहौल ख़राब हुआ तो क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा है? क्या चर्चा है कि आपस में सब डर रहे हैं और कुछ नहीं, कि क्या हो जाए ना हो जाए। क्या चीज़? जो होना था वो तो 15 मिनट के लिए हो गया, 15 मिनट आधा घंटा जो चला था उसी टाइम वो मैटर तो ख़त्म हो गया। लेकिन वो छोटे से मैटर को जो भी हुआ, लेकिन वो है कि एक टारगेट करके सबको उठाते, इन्वेस्टिगेट करते। लेकिन अब सिर्फ पूछताछ के नाम पे लोगों को उठाया जा रहा है और जिनको भी पूछताछ के नाम पे उठाया जा रहा है उनको बंद किया जा रहा है। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर, आपकी उंगली चोट कैसे लगी? और दरवाजे पे फंस गया था खुलते टाइम। अच्छा, तो उस दिन क्या हुआ था?
उस दिन लगभग ये कोई 6:30 से 7 बजे के आसपास की टाइम थी। उस टाइम मैं अपने शॉप में था, मेरे कोने पे शॉप है इसी रोड पे। हाँ, तो अचानक से कुछ हल्ला हुआ, लोग भागने लगे, पथराव होने लगे। तो मैं शॉप से बाहर जाके देखा कि लोग भाग रहे थे। तो मैं सिचुएशन देख के मैं शॉप बढ़ा के मैं इधर आ गया, अपने घर की तरफ जा रहा था। तो फिर इधर आके पता चला कि वो मस्जिद के पास आए थे, कि गेट के पास आके हल्ला कर रहे थे और कुछ लोग झंडे लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी बात पे थोड़ा तर्क हुआ, इधर से कुछ बातें हुआ, उधर से कुछ बात हुआ, उसी बात को लेकर फिर वहाँ पे बहस हुआ, जिसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट हुआ। तो बाकी जो इतनी भीड़ कहाँ से आ गई अचानक से? सैकड़ों की संख्या में जो बाद में वीडियोज आ रहे हैं सीसीटीवी की, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आ गए। जो रैली आए थे उनमें तो एक भीड़ थी, नहीं, उसके बाद जो भीड़ है, उसके बाद की भीड़ जो है वो चौक पे ही आया था। हाँ, ठीक है, कुछ इधर से लोग आए थे, कुछ इधर से भी लोग आए थे, रैली के साथ भी थे। तो वो दोनों में ही झड़प हुआ था, दोनों तरफ से तरीके क्लैश हो गया। हाँ, दोनों तरफ से पथराव हुआ था, एक तरफ से नहीं हुआ था, दोनों तरफ से ही हुआ था। लेकिन सिचुएशन बिगड़ा था मस्जिद के गेट के पास से। मस्जिद के गेट के पास वहाँ पे सुनने में आया था कि ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ मस्जिद में घुस के वहाँ पे नारे लगा रहे थे और वहाँ पे झंडे लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको रोका गया, जिस दौरान गाली गलौज हुआ, बात खराब हुआ, उसके बाद ये सब सिचुएशन हुआ। उधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए या फिर उधर से पत्थरबाजी हुई, तब जाके हिंसा हुई। दोनों तरफ के अपने अपने आरोप हैं। आपका आरोप है कि मस्जिद पे हम झंडा लगाने नहीं, उससे पहले भी और 2 रैली आ गया, जिस दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं भी था, रैली में हुआ? हाँ, मैं भी शॉप में ही था, मेरे सामने से ही जा रहा था। ऐसा कोई सिचुएशन तो हमने देखा नहीं। लेकिन शाम को वो 6 से 7 बजे के बीच में जो चीज़ हुआ वो अचानक से हुआ, और जब मैं इधर आया तब सुनने को मिला कि ऐसा हुआ था। अब जब ये बात आई है कि बुलडोजर चलेगा, तो लोगों के मन में कैसी आशंकाएं? देखिए, अगर बुलडोज़र वाली बात है तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि बुलडोज़र अगर चलाने वाली बात है, यहाँ पे रेसिडेंस से लोग रहते हैं, लोगों की कामकाज है, शॉप है। अगर इस तरह से अगर तोड़ा जाएगा तो इस तरह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ऐसे माहौल के हिसाब से इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। इस माहौल के हिसाब से इस तरह के काम करेगा तो पब्लिक में और ज़्यादा तनाव रहेगा। मतलब यही है कि लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन पुलिस जो प्रशासन का तर्क है वो ये है कि जो इंक्रोचमेंट है, जिन जगहों पे अतिक्रमण है, हम उनको साफ करेंगे, उनको हटाएंगे। अब अतिक्रमण क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, ये तो जब अधिकारियों की टीम आएगी और उनकी कार्रवाई शुरू होगी तभी पता चलेगा। कार्रवाई के नाम पे अगर देखा जाए तो उसी दौरान जिस टाइम से ये अरेस्ट चल रहा था, लोगों को ज़्यादातर यही बोल के उठाया गया कि हम पूछताछ के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन सबके ऊपर कार्रवाई हुआ, जिनको भी उठाया गया। नहीं तो जो दंगे हिंसा में शामिल था उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई, लेकिन अगर आप एक इस तरह से अगर देखेंगे, वो सिर्फ एक तरफा ही कार्रवाई हो रहा है। ठीक है, दोनों पक्ष के तरफ से बराबर जो होना चाहिए वैसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इधर के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये आरोप है, और ये एक तरीके की अभी तक करीब 25 गिरफ्तारियां हुई, 23 गिरफ्तारी, इसमें से 5 हिंदू पक्ष के हैं और 15 मुस्लिम पक्ष के हैं, और 3 मुस्लिम बच्चे नाबालिग हैं। तो इनका आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं जो बहुत यहाँ पहले से रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा तबीयत खराब बाबू, मेरा बस की नहीं है। अच्छा, आपकी तबीयत खराब है। ज़्यादातर लोग जो है, मसला ये है कि बोलने से बच रहे हैं, अपनी समस्या बताने से भी बच रहे हैं। कैमरा देखते ही लोग घरों में छिप जाते हैं ताकि उनका चेहरे सामने ना आए, क्योंकि हम तो बस पक्ष जानना चाहते हैं। आप कुछ कह रही थी कैमरा ऑन करने से पहले कि पानी नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, मैं नहीं। तो अभी सब कुछ राशन पानी सब सामान्य है? अब तो जगह ही नहीं राशन लेने, राशन तो अगली महीने में लिया था। अभी देखते हैं जाके राशन मिलेंगे, बाकी 20 तारीख के बाद मिलते हैं, देखेंगे क्या हो। तो अभी जैसे उस दिन की घटना के बाद कुछ तनाव है? नहीं, इतने नहीं, सही है। पुलिस शांत है, लेकिन धीरे धीरे चीजें सब सही है। तो अभी जैसे ये पता चला कि बुलडोजर चलेगा और ये सारा, तो हमें पता नहीं है, या अपने बोल रहे हो जो बुलडोजर गया, कहाँ बुलडोजर चला गया तो हमें पता नहीं है, कहाँ के झुग्गी टूटे या क्या टूटे नहीं टूटे, हमें तो पता नहीं है। आपके मुंह में सुन रहा हूँ, हम किसी से नहीं सुना, वरना कोई बोला जो कहीं बुलडोजर चलेगा, हमें पता नहीं है। जब से ये बात किसे कल टीवी में चल रहा था और तमाम जगहों पे, तो इससे आशंका है लोगों को। नहीं,
टीवी तो एक दूसरा जगह में तो बुलडोजर चला दिया, कहीं पे है उसमें दूसरी जगह वो खरगोन में हुआ था मध्य कहीं पे दिखा तो रह रही। यहाँ तो सुना कमेटी गाड़ी आने के लिए बोल रहे, बुलडोजर के लिए नहीं बोल रहे। कमेटी गाड़ी आते हैं जैसे सड़क साफ करने के लिए, वो कह रहे आने के लिए, बुलडोजर नहीं कह रहे। इस तरह की आशंका है लोगों के मन में, हाँ थोड़ा सा डर है कि क्या होगा। क्या बहुत होता है, जैसे ऐसे माहौल हो तो होता है, डर तो लगता है। बाकी ये बात नहीं है, देखा जाएगा। अभी तो हमें कोई कुछ भी नहीं सुझाव मिला जो हमारा टूटेगा क्या कुछ करेगा, ये ऐसे में हमें तो कोई सुझाव नहीं आया। लोगों के मन में थोड़ी सी आशंका, थोड़ा सा डर है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ सब बांग्लादेशी हैं, ये हाँ सब फेक है, हमारा हल्दिया का है। अच्छा, तो ये गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत तरीके की बात। गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ अच्छा, जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो वो इंडिया के बाहर है कि इंडिया के अंदर है? बिल्कुल इंडियन है, इंडियन है ना, बिल्कुल तो इंडियन। यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों को बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान बोल के सीए एनआरसी के दौरान जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ या उस दौरान की जो दंगाई हुआ, उन चीज़ों को जोड़ने के लिए साजिश किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर कोलकाता में अगर इस तरह के माहौल घटता है, यहाँ से लोग जाएंगे तो वहाँ पे जाके यही बात बोलेंगे फिर जो वेस्ट बंगाल के लोग सब बंगाल के नहीं है, बांग्लादेश के हैं। कारोबार के तौर पे लोग हर स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल से यहाँ के स्टेट में लोग आए हैं दिल्ली में अपने कारोबार करने के लिए, रहने के लिए। तो अब यहाँ के लोगों को ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेशी है। तो आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं 15 साल 16 साल हो गया। 15-16 साल। हाँ मैं बहू है, शादी कर ये बहू है? मैं खाला हूँ। हाँ 16 साल हो गया शादी, गाँव से शादी करके लेके आया। तो आप गांव हल्दिया में है? ऐसे सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग बंगाल के अलग अलग इलाकों से आकर के बसे हैं। हल्दिया में ही जाता है। हाँ, तो बाकी अब ये लोग कह रहा है जो बांग्लादेशी है तो फेक है। हम कोई बांग्लादेशी नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है हमारे, ये देख सकते हो। आप लोग से बात करके आप लोग का पक्ष जानने की कोशिश नहीं कर, सिर्फ थोप दिया जा रहा है। हाँ, बांग्लादेशी वही लोग खुद बोल रहा है, लेकिन हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। आनंद विहार से जो ट्रेन जा रहा है हल्दिया में एकदम जाके वहाँ पे हाथीबेड़ा में रुक रहा है, एकदम हाथीबेड़ा में जाके रुक रहा है। और वो भी तलाशी कर सकते हैं जो हल्दिया के लोग, कौन कौन सा लोग जाता है हल्दिया में। बांग्लादेशी हल्दिया में जा सकते हैं, उनके देश अलग है। आप लोग सब लोग का वोटर कार्ड, आधार कार्ड तो होगा? यहाँ का ही है, सब कुछ यहाँ का ही है। इतना दिन से वोट ले रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं है क्या चीज? बांग्लादेशी है। इतना दिन से वोट ले रहे हैं, उनको पता नहीं है। इंदिरा गांधी ने ये पूरा मकान दे के रखा है। इतना दिन से वोट ले रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं बांग्लादेशी हम लोग है। हल्दिया के बांग्लादेशी में है, ये कलकत्ता है बांग्लादेशी है। ये एक चर्चा का विषय रहा बहुत दिन से। बहुत आरोप लगाए गए कि यहाँ पे बांग्लादेश से आए लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ज़्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के हैं और बहुत सालों से जो है। क्या चीज़? 40 साल तो इनकी शादी हो गई यहाँ पर। 40 साल? हाँ, इनकी शादी हो गई यहाँ पर, बहुत पहले से हैं। ये रेसिडेंस जब से बसा है तब से। और आप? मम्मी की शादी यही हुई है। ये लोग यहाँ के लोगों का अपना पक्ष है और हर पक्ष को रखना हमारा काम है, इसलिए हम आपके इन लोगों से बात की, इन लोगों की बात आप तक पहुँचाई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।